चमकीले नीले पत्थर की कीमत, द प्राइस ऑफ ब्राइट ब्लू स्टोन, शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी हिंदी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जो एक नीले पत्थर के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में सभी लोग काफ़ी कठिन परिश्रम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ समय बाद एक साधु जी प्रवेश करते हैं। शुरुआत में यह बात सभी को काफ़ी ज़्यादा साधारण सी लगती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है सभी को उनकी नॉलेज का पता लगता है, क्योंकि वह कोई साधारण साधु नहीं थे। वह बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज थे जो हर किसी के दुखों का निवारण करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया उनके ज्ञान के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। तभी क्या होता है, उसी समय गांव के कुछ बहुत ज़्यादा परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगते हैं। उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो अपनी सारी शेयर करते हैं। उसके बाद साधु गांव वासियों की सारी समस्याएं सुनने के बाद उनका प्रॉपर सॉल्यूशन देते हैं। कुछ दिनों बाद एक सुबह एक बहुत ही ज़्यादा पुअर मैन साधु जी की तलाश में निकल जाता है। वह आदमी बहुत ज़्यादा पुअर होता है और उसके पास जो घर होता है वो भी बहुत ज़्यादा टूटा फूटा होता है, लेकिन वह हर किसी के फ्रेंडली बिहेव करता है। वह इतना ज़्यादा गरीब होता है कि उसके पास प्रॉपर पहनने के कपड़े तक नहीं होते और जो घर होता है वो भी एकदम खंडर टाइप का होता है। कुछ दूर चलने के बाद उसको साधु जी के दर्शन होते हैं। जैसे उसको साधु जी के दर्शन होते हैं वह अपनी सारी समस्याएं उनके समक्ष रखता है कि उसके पास कोई भी खाने पीने की चीज़ अच्छी नहीं है, उसके पास ना रसोई है ना उसके पास प्रॉपर घर है, और गांववासी भी उससे प्यार नहीं करते। मीन्स अगर वो कहीं पर भी काम करने जाता है तो कोई भी इंसान उसे काम तक नहीं देता। तो उस पुअर मैन की सारी समस्याएं सुनने के बाद साधु जी ने कुछ देर सोचा और उनके दिमाग में एक विचार आया और उसके बाद वह एक नीला पत्थर उस पुअर मैन को दे देते हैं, जिसको पाकर पुअर मैन कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन साधु जी उससे कहते हैं कि जाओ ये नीला पत्थर आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा में बेच पाओ उतने में बेच आइए, ठीक है, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा भला होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत तुम जितनी लगवा सकते हो वो लगवाओ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कीमती पत्थर है। ये सारी बातें सुनकर जो पुअर मैन है अपने दिमाग में फीड कर लेता है और आगे की ओर निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वह एक फ्रूट सेलर की शॉप पे जाता है जो उसकी जानकारी की शॉप होती है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी शॉपकीपर नहीं मिलता। उसके बाद वह वहाँ से आगे बढ़ता है। तत्पश्चात वह एक दूसरी शॉप पे जाता है, वह भी एक फल विक्रेता की शॉप होती है, और उस फल विक्रेता को अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है कि कैसे कैसे वो काफ़ी ज़्यादा पुअर मैन है, उसके पास प्रॉपर घर तक नहीं है। तो एंड में जाके क्या होता है, वह उनको ये भी बताता है कि वह साधु जी के पास गया था और साधु जी ने उसको एक नीला पत्थर दिया था। जो नीला पत्थर कितना कीमती है ये उसको खुद नहीं पता। तो फ्रूट सेलर क्या करता है, वो नीला पत्थर देखता है, उसको निहारता है और कहता है, देखिए भाई साहब ये नीला पत्थर मेरे को नहीं पता कैसा रत्न है, कितना कीमती है, कितने रुपए का जाएगा, लेकिन मैं इसके आपको ज़्यादा रुपए नहीं दे पाऊँगा। मैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 रुपये दे सकता हूँ, ये आप ले सकते हैं। अब वो पुअर मैन सोच विचार में पड़ जाता है कि साधु जी ने कहा था ये नीला पत्थर बहुत ज़्यादा कीमती होगा, लेकिन ये फ्रूट सेलर कह रहा है 100 रुपये का है। तो वह इस समस्या को लेके आगे बढ़ जाता है और एक दूसरी शॉप पे जाता है। जो दूसरी शॉप पे आता है वो एक बर्तनों की दुकान होती है, और बर्तन वाले शॉपकीपर से अगेन पूरी स्टोरी रिपीट करता है, अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाता है और यह भी बताता है कि उसको एक नीला पत्थर दिया है साधु जी ने। तो जब वो शॉपकीपर नीला पत्थर देखता है तो उसको लगता है ये वाकई में अट्रैक्टिव और प्रीसियस स्टोन है, इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होगी। तो जो शॉपकीपर होता है वह उस पुअर मैन से कहता है, देखो इसकी एक्चुअल कीमत तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितनी है, लेकिन अभी इसके हाल फिलहाल के जो रुपए हैं मैं आपको 1000 रुपये दे सकता हूँ। तो वह हाथ कर देता है, लीजिए अगर आपको 1000 रुपये चाहिए तो आप ले लीजिए। अब वह जो पुअर मैन होता है अगेन फिर से सोच विचार में पड़ जाता है कि इसकी कीमत तो और ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे कि साधु जी ने कहा। तो वह वहाँ से भी निकल जाता है। वहाँ से प्रस्थान करने के बाद वह एक दूसरी शॉप पे जाता है। तो जो शॉप होती है वह उस शहर के उस गांव के सबसे बड़े सुनार की शॉप होती है, जो सोने का काम करता है, हीरे वगैरह का व्यापार करता है, एक बहुत बड़ी शॉप होती है।
उसके पास जाता है और उसको वह एक नीला पत्थर दिखाता है और अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है। उसकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद जो सुनार होता है वह उस नीले पत्थर को देखता है, जांचता है। जांचने के बाद काफ़ी देर वह उसको पहचानता है। तो उसको बाद में जाके ये रियलाइज होता है कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती हीरा है। अब ये हीरा ही इतना कीमती है कि वह इस हीरे के बदले कितने रुपए दे, ये उसको खुद समझ नहीं आता। तो वह अगेन पुअर मैन के पास जाता है और उसको बोलता है इट इज़ अ प्रीसियस स्टोन, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती पत्थर है और इसके लिए, इसके बदले में अगर मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति भी दे दूँ तो वो भी कम है। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इसको परचेज कर पाऊँ, मेरे पास ना ही इतनी प्रॉपर्टी है जो इसके इक्वल हो। ये बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती हीरा है। कहानी से सीख, लर्निंग फ्रॉम द स्टोरी। हम अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स से अपने आप को कम मत आंकिए। दुनिया का क्या है, वह तो कुछ ना कुछ तो कहती है और कहती ही रहेगी। सो उस बात को आप सीरियस मत लें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।